तो 2025 जल्द ही समाप्त होने वाला है और हम जल्द ही नए साल 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा, 2026 हमारे लिए कैसा जाएगा। तो जिनको भी नए साल के बारे में जानने की उत्सुकता है उनके बारे में ये वीडियो दे रहा हूँ। सभी राशियों के बारे में मैं कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि किसके लिए 2026 यानी नया साल बहुत बेहतर होगा। और इस वीडियो में मैं 6-7 ऐसी राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए वास्तव में 2026 ऐतिहासिक परिणाम देगा और बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा। तो किनको 2026 का लाभ होगा, कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनको खास लाभ होगा, 2026 का गणना आप कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यानी पूरा 2026 का साल किसके लिए कैसा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से हर पॉइंट को बताऊंगा मैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी नियमों को अप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा आने वाला साल आपको कैसा फल देने वाला है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों चलिए जानते हैं, आप इसे लग्न पर भी और अपने राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं जी, कोई बताता नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन हमें जानना है, पूरे साल का 2 साल का, तो लग्न पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। बिना लग्न के हमें लंबे समय तक का सटीक प्रेडिक्शन नहीं मिलता। और लग्न तथा मून साइन दोनों पर अप्लाई करके देख लें अगर आप, और दोनों से स्थिति अच्छी आ रही है तो वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। वह चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देगा आपको अगर दोनों से अच्छा आ रहा है गोचर। जैसे कि आप जानते होंगे शनि की स्थिति, लग्न से तीसरे में भी अच्छे होते हैं शनि, चंद्रमा से भी तीसरे में अच्छे फल देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन ये एक अपवाद है। चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ चेक करना है आपको 2026 का प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में उस ग्रह को देखिए जिसकी महादशा चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का ही सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो वो जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो आपके कुंडली के लिए योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो बहुत अच्छी बात है। नवमांश में भी चेक कर लीजिए उसमें कितना बल मिला हुआ है, क्योंकि विंशोपक बल की गणना नवमांश से होती है। तो लग्न कुंडली में जिस ग्रह की दशा चले उसकी स्थिति पहले देखिए। इसके बाद जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अंतर्दशा स्वामी जब तक किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं दे वो घटना होती ही नहीं है। तो अंतर्दशा भी देखना जरूरी है। अब 2-3 तरह से देखिए, जो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका नक्षत्र स्वामी किस स्थिति में है, किसके नक्षत्र में है वो, क्योंकि नक्षत्रों का अल्टीमेटली हमें सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो पहली चीज़ ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है, अष्टक वर्ग। दोस्तों अष्टक वर्ग की बात ही कोई नहीं करता और इसके बिना तो फलित हो ही नहीं सकता। ये ऐसे सूत्र बता रहा हूँ जो बहुत पैसे देने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलते हैं। ज्योतिष के हर अच्छे ग्रंथ में अष्टक वर्ग का वर्णन है। अष्टक वर्ग के बिना फलित ही नहीं हो सकता। और अष्टक वर्ग इतना परफेक्ट है दोस्तों कि किसी भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा का फल आप जान सकते हैं उससे। 7.5 की ढैया की स्थिति जान सकते हैं। गोचर में कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर किस राशि में जा रहा है, वो कैसा फल देगा आपको, वो अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। मैंने भिन्नाष्टक टेबल का प्रयोग बताया हुआ है अपने वीडियो में, पीछे आप जाके या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अष्टक वर्ग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, गोचर के अनुसार भी कैसे किया जाता है, सब कुछ विस्तार से बताया हुआ है। वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको अष्टक वर्ग की गणना नहीं आती तो अष्टक वर्ग देख लीजिए, जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है वो देख लीजिए। और अगर दशा अंतर्दशा स्वामी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, अष्टक वर्ग में भी जिस राशि में वह दशा स्वामी है अभी गोचर में, वहाँ पर 5 बिंदु या उससे अधिक मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि 2026 ऐतिहासिक परिणाम देगा, सबसे ज़बरदस्त परिणाम देगा। हाँ कम बिंदु है तो कुछ रेमेडी की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब एक चीज़ और समझिए, 2026
आप गणना कीजिएगा 2 2 4 और 6 10, यानी कि मूलांक 1 आएगा, यानी कि 2026 सूर्य का साल है जी। 2026 का वर्ष जो होगा वह सूर्य का होगा और ग्रहों के राजा का वर्ष होगा। तो ये तो आप कह सकते हैं कि 2025 से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा 2026। बहुत अच्छे रिजल्ट भी बहुत लोगों को मिलेंगे। 2026 आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब यहाँ राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों जबरदस्त प्रभाव में 2026 में रहने वाले हैं। हालांकि राहु केतु का साल के अंत में 2026 के दिसंबर में राशि परिवर्तन होगा। गुरु का 2 बार राशि परिवर्तन 2026 में होगा। शनि पूरे साल मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन प्रभाव जबरदस्त देंगे। अब क्या देखना है, देखिए सूर्य हैं ग्रहों के राजा और शनि, राहु और केतु इनके एंटी हैं, इनके विपक्ष हैं, इनके दुश्मन हैं, एनिमी हैं। तो सीधा सा जो नियम है दोस्तों वह समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान है उनके लिए 2026 ऐतिहासिक रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 किन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देगा। ऐसी 6 या 7 राशियां कौन सी होंगी जिनके लिए 2026 काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। मैं उसकी आपको एक एक शब्द की गणना नहीं बताऊंगा क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, बस ये समझ लीजिए कि अगर इन 6-7 राशियों में अगर आप हैं तो आपको मान सम्मान, प्रॉपर्टी, कैरियर, धन, वैवाहिक जीवन, संतान की स्थिति सब कुछ बहुत शानदार नजर आएगी। पूरे 2026 में आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। लेकिन शर्त ये है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, अंतर्दशा स्वामी अच्छी स्थिति में हो। आपकी कुंडली का आपको ज़्यादा अच्छा फल या ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट तब मिलेगा जब कुंडली का कोई योग कारक ग्रह है, उसकी दशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और अष्टक वर्ग में भी अच्छी पोजीशन है, 5 या उससे अधिक बिंदु है, जिसकी दशा चल रही है वो, तो आप ऐतिहासिक सफलता पाएंगे। 2026 में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं कि वीडियो जो दिए जाते हैं वो लागू नहीं होते। बहुत गूढ़ नियम बता रहा हूँ जी, जो कि बहुत रिसर्च का विषय है। जो वीडियो है वो गोचर पर आधारित होता है और हमें अपने लग्न कुंडली का फल 100% प्राप्त होता है। आखिर गोचर में भी तो हम देखते हैं जिस ग्रह को, उसका कनेक्शन तो हम अपनी कुंडली में जरूर देखेंगे। मान लीजिए शनि की स्थिति गोचर में देख रहे हैं तो शनि हमारी कुंडली में अच्छे होंगे तभी तो गोचर में अच्छा फल देंगे। अगर अच्छे नहीं है तो गोचर में कहाँ से अच्छे देंगे। कोई ग्रह नीच की आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, गोचर में बहुत अच्छा भी हो जाए तो कितना अच्छा फल मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। यानी आपकी लग्न कुंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लग्न कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, वह लग्न कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो गोचर अगर मान लीजिए कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में लग्न कुंडली में है और गोचर में भी वो अच्छा जा रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, गुरु की दशा आपकी चल रही है और गुरु आपके फर्स्ट हाउस में दिशा बल प्राप्त करके बैठे हुए हैं, पंचम भाव में, 9th हाउस में है, 10th हाउस में भी एटलीस्ट हैं, 11th हाउस में भी हैं, द्वितीय भाव में भी हैं और इन्हीं की दशा चल रही है और इतने अच्छे कुंडली में बैठे हुए हैं और गोचर में भी अभी कर्क राशि में है। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है आपके जीवन में। जबरदस्त परिणाम मिलेगा और यहीं पर अष्टक वर्ग में भी अच्छे पॉइंट मिल जाए तो फिर क्या करने, सोने पर सुहागा है। चलिए जान लेते हैं 6-7 राशियों के बारे में जिनके जीवन में 2026 बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा और समस्त सपनों को पूरा करा देगा। ये राशियाँ कौन सी हैं। पहली राशि, ब्रह्मांड की पहली राशि मेष राशि, इसके लिए यह साल ऐतिहासिक परिणाम देगा। मेष राशि वालों के लिए शानदार स्थिति है, 7.5 होने के बावजूद भी 2026 बहुत जबरदस्त परिणाम देगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों,
कुछ ग्रह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। शनि जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे और पुनः 2027 में अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे। तो शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शनि का पोजीशन अच्छा होना, अगर खास करके दशांतर दशा चल रही होगी तो। अगर शनि कुंडली में अच्छे नहीं है, अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे नहीं है, तो कुछ रेमेडी जरूर कीजिएगा ताकि 2026 का लाभ मिल सके। वैसे भी सूर्य के एनिमी है शनि, तो रेमेडी तो करना पड़ेगा। कुछ रेमेडी की भी बात करेंगे लास्ट में। तो पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि रहेगी, जो 2026 में बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी जो भाग्यशाली रहेगी राशि वह है वृषभ राशि, बहुत अच्छा स्थिति है जी, 2026 में ऐतिहासिक है। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि, 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। चौथी भाग्यशाली राशि रहेगी आपकी सिंह राशि, बहुत अच्छी स्थिति है, शानदार स्थिति है, बेस्ट है, हर तरह से लाभ होगा। अगली जो राशि है पांचवी राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी 2026 अत्यंत शानदार परिणाम देगा, बहुत अच्छा फल देगा। जो छठी राशि है इसको आप भाग्यशाली कह सकते हैं, धनु राशि अत्यंत शानदार, और अगली राशि मीन राशि बहुत अच्छा होने वाला है। इन राशियों के लिए खास करके 2026 अत्यंत ऐतिहासिक परिणाम देगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। और एक और राशि की मैं बात करना चाहूँगा जिनकी स्थितियाँ अच्छी दिख रही हैं जी, मकर। मकर के लिए शनि की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति पैसा देने वाली है, तो पैसे के लिए 2026 मकर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे कुंभ की भी ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतनी सारी राशियों को ठीक तो बताया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी दशा अंतर्दशा पर डिपेंड करेगा, अष्टक वर्ग पर डिपेंड करेगा कि 2026 आपको कैसा परिणाम देगा, बहुत जरूरी है। अब आपको पूरे साल 2026 में शनि का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। शंकर भगवान के नियम से पूजा करनी चाहिए आपको, समय समय पर रुद्राभिषेक शंकर भगवान की करना चाहिए, जल में काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए शंकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। शनिवार को किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोग की जिन्हें आपकी सहायता की जरूरत है। आचार व्यवहार आपका अच्छा रहना चाहिए, किसी प्रकार के एडिक्शन मांस मदिरा से दूरी बना के रखना चाहिए। पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, तो 2026 बहुत अच्छा परिणाम देगा। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।